शिव महापुराण, शिव महात्म्य 7वां अध्याय। शिव महापुराण का यह अध्याय श्रोताओं के लिए भगवान शिव की महिमा का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करता है। इसमें बताया गया है कि शिव महापुराण का श्रवण करने वाले भक्तों को किस प्रकार की मानसिकता, आचरण और भक्ति का पालन करना चाहिए। यह अध्याय उन नियमों और अनुशासनों का विस्तृत वर्णन करता है जिनका पालन करके व्यक्ति इस पवित्र ग्रंथ का अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है। अब आइए शिव महात्म्य 7वां अध्याय शुरू करें। 7वां अध्याय, श्रोताओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियम। सूत जी बोले, शौनक, शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम हैं, उन्हें भली भांति सुनो। शिव पुराण की पुण्यमयी कथा नियमपूर्वक सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा रहित व्यक्ति को कथा सुनने का अधिकार नहीं है, अतः पहले विधिपूर्वक दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नियमपूर्वक कथा सुनने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का अच्छे से पालन करना चाहिए। उसे भूमि पर सोना चाहिए, फल मात्र खाना चाहिए तथा कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। समर्थ व्यक्ति को शुभ भाव से शिव पुराण की कथा की समाप्ति तक उपवास रखना चाहिए और एक ही बार भोजन करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, अदरक, जला अन्न, सेम, मसूर तथा बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो, उसे प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं का त्याग देना चाहिए। ऐसा व्यक्ति प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हाथ की उदारता आदि सद्गुणों को अपनाए तथा साधु संतों के निदान का त्याग कर नियमपूर्वक कथा सुने। सकौम व्यक्ति इस कथा के प्रभाव से अपनी अभीष्ट कामना प्राप्त करता है और निष्काम मोक्ष प्राप्त करता है। सभी स्त्री पुरुषों को विधिपूर्वक शिव पुराण की उत्तम कथा को सुनना चाहिए। महर्षि, शिव पुराण की समाप्ति पर श्रोताओं को भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा के साथ पुराण पुस्तक की पूजा भी करनी चाहिए तथा इसके पश्चात विधिपूर्वक व्रता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को रखने के लिए नया और सुंदर वस्त्र बनाएं। पुस्तक व व्रता की पूजा के उपरांत व्रता की सहायता हेतु बुलाए गए पंडित का भी सत्कार करना चाहिए। कथा में पधारे अन्य ब्राह्मणों को भी अन्न धन का दान दें। गीत, वाद्य और नृत्य से उत्सव को महान बनाएं। विरक्त मनुष्य को कथा समाप्ति पर गीता का पाठ करना चाहिए तथा गृहस्थ को शांति हेतु हवन करना चाहिए। हवन स्मृति संहिता के श्लोकों द्वारा अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा करें। यदि हवन करने में असमर्थ हो तो भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्रनाम का पाठ करें। कथासमापन संबंधी व्रत की पूर्णता के लिए शहद से बनी खीर का भोजन 11 ब्राह्मणों को कराकर उन्हें दक्षिणा दें। समृद्ध व्यक्ति 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनाए और उसके ऊपर लिखी अथवा लिखाई गई शिव पुराण की लिखी पोथी विधिपूर्वक स्थापित करे तथा पूजा करके दक्षिणा चढ़ाएं। फिर आचार्य का वस्त्र, आभूषण एवं गंध से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें भेंट कर दें। शौनक, इस पुराण के दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण को विधिपूर्वक संपन्न करने पर यह संपूर्ण फल देता है तथा भोग और मोक्ष प्रदान करता है। मुने, शिव पुराण का सारा महात्म्य, जो संपूर्ण फल देने वाला है, मैंने तुम्हें सुनाया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान शिव पुराण सभी पुराणों के माथे का तिलक है। जो मनुष्य सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की प्रस्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है, वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। ऐसे लोग इहलोक और परलोक में सदा सुखी रहते हैं। भगवान शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का दर्शन पाकर ही समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। उनकी महिमा जगत के बाहर और भीतर दोनों जगह विद्यमान है। उन अनंत आनंद स्वरूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। यदि आप शिव पुराण और अन्य आध्यात्मिक विषयों पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल विश्वामित्र ज्ञान को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको शिव पुराण के साथ साथ अन्य धार्मिक ग्रंथों की भी जानकारी मिलती रहेगी, जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में प्रेरित करेगी।
अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इस आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ उठा सकें। हर हर महादेव।